तो सही वक्त पे आप आ गए, जो मेरे साथ इतना बड़ा एहसान कर दिया। एहसान की बात नहीं राजकुमारी जी, ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे, वही इंसान के काबिल कहलाता है। ठीक है राजकुमारी जी, अब आप जाइएगा, अब आपको कोई नहीं मिलेगा रास्ते में, और मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ मेरा वेट कर रही होगी। अच्छा मैं ठहरिए, दीप सिंह तुम्हारी माँ बंगले पे है? हाँ। चलिए आज तुम्हारी माँ से मिलने चलूंगी। क्या? हाँ। मेरी माँ से आप मेरे बंगले तक चलेगी मिलने? हाँ। ठीक है राजकुमारी जी, ये तो सौभाग्य की बात है कि आप एक राजकुमारी होकर मेरी माँ से मेरे बंगले तक मिलने चलेगी। आओ मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह मेला दिखने गया है, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। माँ बेटा दीप, माँ ये मैं क्या देख रही हूँ? बाबा जी की बात सच ही निकली, जिस बात का डर था वही काम तो करके आया। मेरे लाल सच सच बता दे मुझे, आए करके से दिल धड़कता मेरा, कौन गए कैसे इसको लाया। साफ साफ बताओ, ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्यों तेरे साथ आई है? माँ आप क्रोध को शांत करिए, मैं जरूर बताऊंगा। मेरी मैया जरा तुम फिक्र ना करो, मैं फिक्र ना करूं। मेरी मैया जरा भी फिक्र ना करो, नाम दीक्षा बेटा, क्या कहा? ये राजकुमारी जी हैं और मुझसे मिले के आई। हाँ माँ, आपको तो मालूम है कि मैं आपसे इजाजत लेकर असम का मेला देखने गया था, और जहाँ वहां से वापस आ रहा था तो रास्ते में क्या देखता हूँ, किले के दरबार का मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की इज्जत से खेल रहा था। मैं दौड़कर वहां पर गया और इस कमीने के चंगुल से राजकुमारी की इज्जत को बचाया, और जब मैं वहां से चला तो राजकुमारी ने अपने मुख से कहा कि मैं भी आपसे आपकी माँ से मिलने के लिए चलूंगी आपके बंगले पर।
बेटा माँ तूने बहुत अच्छा किया जो कि राजकुमारी जी की इज्जत को बचाया, क्योंकि हमारे लोगों का धर्म ही है इनकी देखभाल करना, इनकी रक्षा करना। क्यों नहीं? बेटी शाम बेटी एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब रहती थी, काफी दिनों बाद तुम ठीक हुई हो, इसलिए मेरा कहना है कि तुम अब बच्ची भी नहीं रही, सयानी हो चुकी हो, इस तरह तुम्हें अकेली नहीं घूमना चाहिए। माँ सारी कहानी तो आपके दीप सिंह ने खुद ही बता दिया कि मैं अकेली नहीं थी। और पहली बात तो चमन अपना है, वहाँ कौन से ऐसी शक की बात थी? वो चाचा और मंत्री हरामखोर उसे जिसे चाचा कहती थी, बेटी अचानक पहुंच गया मेरे साथ बदतमीजी करने लग गया। यही बात तो मैं हैरत में पड़ गई कि उस कमीने तुझ गुलाम की इतनी बड़ी औकात कि उस कमीने ने तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डाला। उस कमीने को ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई, क्योंकि हमेशा तुम उसे चाचा कहते थे। इसे इस बदतमीजी की सजा मिलेगी माँ। राजमहल पहुंचने पर मैं अपने पिताजी से शिकायत करूंगी इस बात की, और उससे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। हाँ बेटी। आइंदा ऐसी गलती करने की सोचेगा भी नहीं। और माँ मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि पापा इंतजार करते हैं। देखो बेटी, पहली बार मेरे बदले पे आई हो, अगर चाय नाश्ता की हुई मैं तुम्हें ऐसे नहीं जानता। चाय नाश्ता फिर कभी जाकर कर लूंगी। और वैसे भी राजमहलों में दिल कहाँ लगेगा माँ? ये तुम क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझी नहीं। यही बात कि माँ का प्यार मिला नहीं, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो जाओ। लेकिन माँ पहली बार आपके बंगले पे आपसे मिलने के लिए आई हूँ, तो क्या? आज मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। तोहफा? हाँ, कैसा तोहफा? यानी कि हमेशा याद रहेगी कभी राजकुमारी साहब आई बेटी थी। ये तुम क्या करने जा रहे हो? देखो तुम्हारा गला सूना हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं माँ, मैं राजमहल जाकर दूसरा पहन लूंगी। ठीक है हमारी भाई, क्या जीत करते हो, कोई बात नहीं। जा रही हूँ और जाओ बेटी, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, शाम का जाना, हाँ सबसे कोहरा बड़ी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, कोहरा भी पड़ा है। देख कर जाना रास्ता। कुछ लोग बेटा दीप, देख राजकुमारी जी को ले जा, और राजकुमारी जी को हिफाजत के साथ फौरन राजकुमारी जी के महल के बड़ी गेट तक छोड़कर, और फौरन लोड कराना, नहीं इतना मारूंगी ना चेहरा नहीं पहचान मिलेगा कम वक्त कहीं। जानता है कि मेरी माँ मेरे बगैर चाय नाश्ता नहीं करे, फिर देर करके आता। अरे माँ आप जल्दी की बात करते हो, आप खुद अपनी नजरों से देख रहे, इतना कोहरा पड़ रहा, आराम आराम जाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन कहीं गायब नहीं हो जाना, नहीं रास्ते में गायब हो जाओ। कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा मैं जा रहा हूँ। ओके जा जा। क्या बताऊं, ऐसे तो दीप के डैडी राजकुमारी जी के बारे में हमेशा बताया करते थे, लेकिन आज राजकुमारी जी को साक्षात देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। अरे कवन सगुन रही के आई हो कागा बोलिया सुहावन, कवन सगुन रही के आई हो कागा बोलिया सुहावन, बोलिया सुहावन पति मन भावन, लहरे लहरे तुम खागा।
सिलाई हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। जी महाराज, मंत्री जी आते ही होंगे रियासत। क्या हुआ रंजीत सिंह? आपकी सारी शान शौकत हमारी मर्यादा सारी घात में मिल गई है राजन। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? महाराज, एक लड़के ने राजकुमारी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया हो और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई है राजन। आपकी सारी शान शौकत मान मर्यादा धूल में मिल गई है। रंजीत सिंह, तूने जरा सा हमारा खौफ दिखाया, हमारी बेटी के खिलाफ आवाज उठाया है। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप इसी वक्त हमारे साथ चलिए और नजारा अपनी आंखों से देख लीजिए। लेकिन चलने से पहले हमारी एक शर्त होगी। क्या शर्त है? अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो उस लड़के को मौत की सजा मिलेगी, और काश अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकल गई तो वही मौत की सजा तुम्हारे लिए। महाराज, आपकी सत्य मुझे स्वीकार है। अगर ये बात छुट्टी निकल जाएगी तो रंजीत सिंह हंसते हंसते खुद फांसी के पर चल जाएगा। आओ हमारे साथ। दीप सिंह, साले तूने मेरा माल छीना है और मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। एक महाराज के दिल में मैंने आग लगा दी हो और तेरी मौत बनकर यह रंजीत सिंह आ रहा है। बलबीर सिंह, साले आज वो दिन हमें याद हो जो वो दिन तूने कहा था अगर तेरा सर तेरे दरबार में न झुकाया तो हमारा नाम रंजीत सिंह ही है। हेलो, हाँ भैया, राइटर महोदय ध्यान दीजिए। भैया, ये हमारे कंपनी के नक्कारा वादक हमारे मेवालाल खैरानी पहाड़गढ़, ये उनकी तरफ से 500 रुपए हमारे घर मालिक साहब को व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। राजकुमारी जी, वो सामने देखो, आपके राजमहल का मेन फाटक दिखाई देता है। अब आप यहाँ से जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। ठहरिए, आप चलिए मेरे साथ। देखिए, राजमहल में चाय नाश्ता कर लेना, उसके बाद जाना। साथ में पैदल आना। नहीं राजकुमारी जी, फिर कभी आऊंगा, मुझे जाने दीजिएगा। अरे चलो ना बाबा यार, छोड़ो। तूने हमारी साथियों को तुम्हारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। कुछ मैं समझा नहीं किस खता की मुझे रही है। लेकिन फरियाद मुझको सजा मिल रही।
सरामदा देखो, डाल दे इसका हाथों में हथकड़ी और इसे घसीटते हुए रात भर वाले क्या इतना जुल्म इसके ऊपर ढा रहे हो? क्या इसके हम बदन पे इतने हंटर मार रहे हो? गुनाह तो देख लो किसने किया। कौन है गुनहगार? किस गुनाह को सजा दे रहे हैं इसे हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। आपने कुछ नहीं देखा। क्या गुनहगार ते मंत्री रंजीत सिंह का मीना। ए रे कुत्ता बीच में नाक मत घुसे, नहीं तो मारोगे जूती ना तो। महाराज ये रहे इसका भूत बोल रहा है। ये भाई इसका भूत चढ़ा इसके। ये तुम नहीं बोल रही हो दीक्षा, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत सवार है ये इसी का जादू बोल रहा। सिपाही पकड़ इस शराबी को। भगवान, हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमारी बेटी एक दिन सयानी होकर के ये हमारे नाम को बदनाम करेगी। काश अगर मुझे ये मालूम होता तो बचपन में इसका गला दबा करके इस शर्मजादी को मार डालता। महाराज देख लिया आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे और नजारा आप अपनी आंखों से देख लिया हो। वाकई में रंजीत सिंह तुम्हारी बात सच निकली। महाराज मैंने कहा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, सच्चाई सामने आ गई है। रंजीत सिंह देर करने का वक्त नहीं है, ले आओ उस शरामजादे लड़के को और इसी वक्त उसे फांसी के तख्ते से झूला दो। नहीं राजा, इतनी बड़ी भूल मत कीजिए, उसे अपने हाथों से मौत की सजा नहीं दूंगा। महाराज क्यों ना ये काम सेना पर बलवीर सिंह के हाथ से करवाते हैं, क्योंकि बलवीर सिंह आपकी देश की भलाई के लिए सीमा सरहद पे हर वक्त दुश्मन से टकराने को तैयार रहता है। छोड़ दीजिए फैसला बलवीर सिंह पे, क्या फैसला करता है। रंजीत सिंह, अगर ये बात है तो इसी वक्त बलवीर सिंह को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। सुनाई लगा फोन बलवीर सिंह को और बोल इसे कि सम्राट राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हुजूर। शीघ्र दरबार कर हाजिर हो। साहब का नंबर वही पुराना वाला होगा साहब? ठीक है। 98 38 56 57 26। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं दरबार का सिपाही राम सिंह बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति साहब जय हिंद। जय हिंद। साहब आप जितनी जल्द हो सके रात दरबार आने का कष्ट कीजिए। महाराज बड़ी बेसब्री के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंचूंगा। जी सर। महाराज बहुत जल्द। किया सेनापति बलवीर सिंह, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। क्या हुआ महाराज? कि आज तक हमारे खानदान में जो कुछ भी नहीं हुआ, आज वो पहली बार हुआ है। हुआ क्या? एक लड़के ने हमारी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा करके हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को मुझसे धूल में मिला दिया। महाराज वो कौन लड़का है जिसने जरा सा खौफ नहीं खाया
आपकी इज्जत पर हाथ डाला है, वो कहाँ का रहने वाला है? आप उसका नाम बताएं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नाम और पता बताने की जरूरत नहीं है। वो लड़का इस वक्त कैद खाने में बंद है। कैद खाने में क्यों रखा? उसे गोली मार देना था। बलबीर सिंह ठीक कहते हो, अगर मैं चाहता तो उसे मिटा देता, लेकिन नहीं, इसका फैसला तुम पे छोड़ा गया है और इसीलिए तुम्हें सीमा के राज दरबार में बुलाया गया है। किसका फैसला तुम्हें करना। उस लड़के को मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सिपाही जाओ उनको बलबीर सिंह के समक्ष पेश जाओ, उसे घसीट कर ले आओ। बेटा दीप सिंह, बेटा बलबीर सिंह, इसी लड़के ने हमारी सांसों का हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है और इससे सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। महाराज, हमें कुछ वक्त दिया जाए, मैं जानकारी करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुमको हमारी बात पे विश्वास नहीं है? नहीं हुजूर, विश्वास है, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं जानकारी करना चाहता हूँ, कितना बड़ा सपना अपने दिल के अंदर क्यों सजा लिया। ठीक है, तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है, लेकिन 5 मिनट के बाद इसे मौत की सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। सिपाही, इसके हाथ की हथकड़ी खोल दो और सब लोग हमारे साथ आओ। बलबीर सिंह, तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है और 5 मिनट के बाद इसे मौत की सजा तुम्हें देना है, क्योंकि इसे महाराज की शान शौकत को धूल में मिलाया है। इसे तुम्हें अपने हाथों से सजा देना है, देना है। पापा खड़ा, तुझे मेरी परवरिश में क्या कमी थी? आज तक तेरा कौन ऐसा शौक बाकी रह गया जो मैंने पूरा नहीं किया? जब बॉर्डर पर गया था तो तुझे समझा कर गया था, आज वही बात सामने आई जो बाबा कल्याणी मल ने कहा था। ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपने पिता की छवि को पहचान लेना। बेटा, ऐसा तुमने क्यों किया? ऐ मेरे लाल, तूने क्या गजब करो। क्या गजब कर दिया। सच बता, सच बता मेरे नूरे नजर। नूरे नजर, नूरे नूरे। सच बता मेरे नूरे। बिन तेरे कैसे जिंदा रह पाऊंगा। सजा देना पड़े फिर करूँ ना उधर। सजा
कदम क्यों उठाया? पिताजी, कुछ समझ में पिता मेरे आता नहीं। कुछ समझ में पिता मेरे आता नहीं। फसाया गया। माजरा कुछ समझ में नहीं आता मेरे। माजरा कुछ समझ में नहाता मेरे। झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया। झूठा इल्जाम नहीं, यही बात रणजीत सिंह कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि वो निहायत झूठा चापलूस इंसान है। लेकिन ये बात महाराज ने कहा, कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा। कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को नीलाम नहीं करेगा। हाँ पिताजी, आपने सच कहा। कोई बाप अपने बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा। कोई बाप अपने घर की इज्जत को नीलाम नहीं करेगा। पिताजी, अगर आप जानना चाहते हो बलवीर सिंह हुजूर क्या फैसला किया? हुजूर, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो इसे सजा मिलना चाहिए। बलवीर सिंह, काश अगर उस वक्त हमारी जगह अगर तुम होते और उस वक्त का नजारा तुम अपनी आंखों से देखते तो तुम्हारा कलेजा दहल जाता। मालूम है इससे क्या किया है? ये जबरदस्ती हमारी बेटी का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा रहा था। मैंने अपने आंखों से खुद देखा है। महाराज, इकलौता बेटा है। मैं इतना कठोर नहीं कि जिन हाथों से औलाद की परवरिश किया उन्हीं हाथों से मौत की सजा दूं। मुझ पर रहम किया जाए, ये काम मेरे हाथों से न करवाया जाए, बल्कि किसी जल्लाद के हाथ सौंप दो। एक बाप के हाथ से बेटे को मौत की सजा दिलाकर मेरे दिल को मत थपाया जाए। मुझ पर रहम किया जाए। पिताजी, जब महाराज जी ने मुझे गुनहगार साबित कर दिया है तो किसी जल्लाद के हाथों न सौंप कर आप खुद ही अपने हाथों से मेरा गला दबा। पिताजी, मुझे जिस वृक्ष को खून से सींचा हो उस वृक्ष को काट कर फेंक दूं? नहीं हुजूर, मुझ पर रहम किया जाए। बलवीर सिंह, अगर तुम अपने हाथ से अपने बेटे को मौत की सजा नहीं दे सकते हो तो तुम चुपचाप सीधे यहाँ से चले जाओ। चला जाऊंगा हुजूर, चला जाऊंगा। जाओ बेटा, जब यह माजरा तेरी मां सुनेगी तो उसके दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो आत्महत्या कर लेगी। तेरी मां
तुझे देखकर जीती है वो तो मर जाएगी। जाओ बलबीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो। सिपाही, डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी। और रंजीत सिंह, जल्लाद को बुलाओ, ये काम जल्लाद के हाथ से करवाएंगे। सिपाही बुला कालू और साथ कालू जल्लाद। जय श्री अब्जा हुजूर। कालू जल्लाद हाजिर हो, कालू जल्लाद हाजिर हो, कालू जल्लाद। महाराज कालू जल्लाद। महाराज जी, मेरे दानवीर सम्राट आज भरे दरबार कालू जल्लाद को किसने याद किया? जल्लाद, इस लड़के को बियाबान जंगल की तरफ ले जाओ और उसी बियाबान जंगल में इसका कत्ल कर दो और इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकाल कर लाकर हमारे सामने हाजिर करो। जय जी। सिपाही, दे दो जल्लाद को। क्या गई महाराज? ठहरिए, ये मुजरिम अभी नहीं जाएगा। इसके हक में कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसने गुनाह क्या किया? किस गुनाह की सजा आप दे रहे हैं इसे? हाथ पकड़ने के जुर्म में आप इसे मौत की सजा दे दिए। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है? अरे मौत की सजा उसे दी जाती है जो सरे बाजार किसी लड़की की इज्जत लूट करके उसका कत्ल करते, उसे मौत की सजा दी जाती है। अगर इंसाफ करने नहीं आता तो उतार के फेंक दीजिए, बंद कर दीजिए अदालत। वकालत करते हुए ये तुम नहीं बोल रही हो? इसके सर पे भाई इसका भूत है महाराज। अरे कुत्ता भौंक मत बीच में ज्यादा। देखिए महाराज। सिपाही, इस सलामदादी को पकड़ और ले जा करके कमरे में बंद कर दे। तुम्हारी ही लापरवाही की वजह से हराम खोर गधा बादाम खा रहा है। क्या? ले जा इसे। वाह महाराज, बहुत ये औलाद है आपकी जो आपको नसीहत खुद दे रही है कि अगर इंसाफ करना नहीं आता हो तो सर का ताज उतार कर फेंक दीजिए, बंद कर दीजिए अदालत को। महाराज, ठहरी आपकी बेटी, और काश हमारी औलाद होती ना तो जिस तरह जुबान चला रही है बच्चा गला घोट देता। रंजीत सिंह, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि आज तक इसने कभी हमारे सामने अपनी जुबान नहीं खोला, लेकिन आज ये इतना बोल गई सिर्फ उसी लड़के के प्यार में ये पागल हो चुकी है। महाराज, इसके सर पे इसका भूत सवार है। ये राजमहल से बाहर बगैर हमारे इजाजत निकलना नहीं चाहिए और इसके सर का सारा भूत उतर जाएगा। आओ जल्लाद के आने का इंतजार करते हैं। चलिए। देखा रंजीत सिंह की चाल को, मगर जाल में ले गया जल्लाद से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन महाराज, तुमने बलबीर सिंह को रहन किया है, लेकिन रंजीत सिंह किसी को रहन नहीं करेगा। देखो, जब तुम्हारी जोड़ी आज इतनी ऊंचे सुर में बोल गई, राज जवान इस हवेली में उस योग नहीं रहेगी। जब तक इसे दुनिया से नहीं मिटवा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वक्त का इंतजार करिए कि रंजीत सिंह कौन सा खेल आगे खेलता है।
क्या करे सोचते भैया जल्लाद तुम्हें आ गए बीच जंगल बियाबान मार करी आखर कलेजा और निकाला मेरा आखर कलेजा और निकाला मेरा जाके हाथ करारा दरबार क्या सोचते हो भैया? ए लड़के, महाराज के आदेशानुसार हम तुझे बियाबान जंगल में लेकर आए और महाराज का हुक्म तेरी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर मुझे महाराज के सामने पेश कर रहा है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि सबसे पहले हम तेरी आंख निकाले या कि कलेजा निकालो। मैं तो ये सोच रहा था। भैया जल्लाद, पहले मेरे सर को कलम कर देना, फिर उसके बाद मेरी आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के समक्ष पेश करना। मुझे तड़पा कर नहीं मारना भैया जल्लाद, मुझे तड़पा। तो ठीक है लड़के, आखिरी बात, मरने से पहले हम तेरी ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। अब सबसे पहले हम तेरा सर कलम करेंगे, उसके बाद आंख और कलेजा निकालेंगे। चल लेट जा, एक ही बार में हम तेरा सर कलम करते हैं। या भगवान, आज मेरे इन हाथों को क्या हो गया? इन्हीं हाथों से सैकड़ों खून कर डाले, लेकिन आज न जाने क्यों जैसे इस लड़के पर मैंने वार करना चाहा, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों की शमशीर छूट कर जाके जमीन पर जा गिरी। ऐसा लगता है कि इस लड़के के पास जैसे कोई दैवी शक्ति हो। नहीं, अब मैं इसे नहीं मार सकता। जा लड़के, अब तू आजाद हो गया, अब मैं तुझे नहीं मार सकता। नहीं भैया जल्लाद, आप मुझे मार दो, मार कर मेरे आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के समझ पेश कर देना। जरा सोचो, अगर महाराज जी को मेरी आंख और कलेजा नहीं मिला तो आपको व आपके बीवी बच्चे को महाराज जी फांसी के तख्त पर खड़ा कर देंगे। मुझे मार दो। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है कि महाराज को आंख व कलेजा न मिला तो महाराज मुझे फांसी के तख्ते पे झुला देंगे। लेकिन बेटा तुम घबराओ नहीं, ये काम मेरा है। मैं इसी बियाबान जंगल